हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज फोर्थ चैप्टर है हमारा इन द किंगडम ऑफ फॉल और मोमेंटस। हमारी एनसीईआरटी की बुक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जो हमें बहुत ही अच्छा जो है ऑब्जेक्टिव देती है। देखिए इसमें क्या बताया, इन द किंगडम ऑफ फूल, फूल के किंगडम में इट इज़ बिलीव दैट फूल आर सो डेंजरस। देखिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख आदमी होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। दैट ओनली वाइज, वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, और केवल जो बुद्धिमान लोग ही उनको जो है मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन लोग मूर्ख है, व्हाट हैपन टू देम, और उनके साथ में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड मिनिस्टर आर इडियट। अब देखिए क्या होता है, जो मिनिस्टर होता है और राजा होते हैं, देखिए दोनों को दोनों ही इडियट होते हैं। इडियट्स कहते हैं मूर्ख होते हैं। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, जबकि वे ऐसे राज्य जो है, दे डिड नॉट वांट्स, वे नहीं चाहते हैं टू रन, चलाना, थिंग्स लाइक अदर किंग्स, जैसे दूसरे राज्य शासन कर रहे हैं वे ऐसे राज्य करना नहीं चाहते थे। सो इसीलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड कहते हैं निश्चय करना, टू चेंज नाइट इनटू डेज। अभी उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ पर जो लोग हैं दिन में सोवेंगे और रात को काम करेंगे, जस्ट उल्टा कर दिया जाए लोगों से, बिल्कुल, है ना। एंड डे इनटू नाइट, और डे को जो है ये रात समझेंगे, रात को काम करेंगे सभी लोग। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दे दी, दैट एवरी वन शुड बी एवोक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स। अब देखिए यहाँ पर टिल आया है, टिल का मतलब है जोतने से है, कि प्रत्येक आदमी अपना रात को जो है जागेगा, एवोक कहते हैं जागना, और रात को ही अपने खेतों को जोतेगा, राइट। टिल का मतलब है जोतने से है। एंड रन देयर बिजनेस, और दिन में कोई काम नहीं करेगा और रात को ही अपने सभी काम करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, केवल रात में ही काम करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही दिन निकल जाएगा वे सोने के लिए चले जाएंगे। एवरीवन हुज डिसओबे, और जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। द पीपल डिड, लोगों ने ऐसे ही किया, एज दे वर टोल्ड, जैसे कि उनसे कहा गया था, फॉर फियर, डर के कारण, क्योंकि सबको देखे डर, मृत्यु का डर होता है सभी को। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइट एट द सक्सेस ऑफ हर प्रोजेक्ट। अब देखिए जो मिनिस्टर है और राजा है, वे बड़े ही अपने प्रोजेक्ट पर, सक्सेस पर जो है बड़े ही डिलाइट हुए। डिलाइट कहते हैं प्रसन्न हुए बहुत ही। वन डे, एक दिन, ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड। अब एक दिन क्या होता है, गुरु और उसका चेला, डिसिपल कहते हैं चेले को, जो है उस शहर में आ जाते हैं। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, अरे यह तो बहुत ही सुंदर सिटी है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है वहाँ के, क्योंकि देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा था, पूरा का पूरा जो सिटी था वो बहुत ही पूरा जो है अच्छा दिख रहा था देखने में जो है। एंड गो टू बेड, सॉरी, द पीपल डिड एज डिलाइट एट सक्सेस हिज प्रोजेक्ट, the minister were delight at success of their project. That day Guru and his disciple arrived at the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight. अब देखिए दिन में भी आते हैं, but there were no one about, लेकिन वहाँ कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, दिन में कोई भी आदमी। Everyone was asleep, प्रत्येक आदमी सोया हुआ था। Did not a माउस स्ट्रिंग, एक चूहा तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द कैटल हैड बीन थॉट टू स्लीप बाय डे, और यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोने की आदत डाल दी थी जो है।
द टू स्ट्रेंजर वर अमेज, दोनों जो है बड़े ही प्रसन्न, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, अमेज कहते हैं आश्चर्यचकित होना। बाय दैट दे सा अराउंड, उन्हें चारों तरफ देखा, एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक इधर उधर घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, अब जैसे ही शाम होती है कुछ सभी लोग जाग जाते हैं, एंड वेंट अबाउट इट नाइट बिजनेस, और अपना रात का कार्य करने लगते हैं। अर्थात देखिए रात को काम करना था उन्हें तो सभी को। द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों आदमी जो थे गुरु और चेला जो है बहुत भूखे थे, हंग्री कहते हैं भूखे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब देखिए दुकान खुल जाती है। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज कहते हैं जो परचून की दुकान होती है, सम ग्रोसरीज पर जाते हैं परचून की दुकान पर। टू डेयर एस्टोनिश्ड, अब उन्हें बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, एस्टोनिश कहते हैं आश्चर्यचकित होना। दे फाउंड, वे पाते हैं, दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डूडो, अब एक डूडो का कुछ भी ले लो। उन्होंने ऐसा नियम कर दिया था कि एक डूडो का जो है सबके रेट एक से थे, एक डूडो में कुछ भी ले लो। वेदर दे बाउट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे आप राइस ले लीजिए और ए बंच ऑफ बनाना ले लीजिए, सभी एक डूडो में मिल जाते थे। द कॉस्ट, इट कॉस्ट ए डूडो, सबकी एक ही कॉस्ट थी। डूडो जो डूडो होती है वहाँ की करेंसी, उस समय पैसा चलता होगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइट, अब देखिए गुरु और वे दोनों चेले बड़े ही प्रसन्न होते हैं। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कहीं सुना ही नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1, और ₹1 में जो है उन्होंने सारा का सारा खाना जो है खरीद लिया जो वे लोग चाहते थे। वहन जब दे हैड ए कुकड, जब उन्होंने खाना बनाया, एंड ईटन खाया, उसके बाद में खाया। द गुरु रियलाइज, गुरु ने महसूस किया, दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल, कि यह तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे, और यहाँ पर जो है रुकने का जो है अच्छा आइडिया नहीं होगा, अर्थात यहाँ ज़्यादा देर हमें नहीं स्टे करना चाहिए। दिस इज़ नो प्लेस टू अस, और यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट अस गो, चलो चलते हैं। ही सेड, उसने कहा टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य से कहा चलो चलते हैं, यहाँ हमें रुकना ठीक नहीं होगा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उसका जो शिष्य था वो इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो वस्तु थी वो सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, सभी चीज़ सस्ती थी, मंदी थी, अच्छी थी, खाना भी बहुत सस्ता था। जो है देखिए यहाँ पर जो खाना था बहुत सस्ता था। द गुरु सेड, अब गुरु जो क्या कहता है, दे ऑल फूल्स, कि हाँ सभी लोग मूर्ख है। दिस वॉज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा राज्य नहीं चल सकता। एंड यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं बता सकते, व्हाट दे विल डू टू यू द नेक्स्ट डे, और तुम्हारे साथ अगले दिन क्या हो सकता है तुम नहीं जानते हो। गुरु अपने जो है शिष्य को समझा रहा है कि यह तो निकल ले, यहाँ तो मूर्खों का देश है भाई, तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। But the disciple would not listen to the guru's wisdom, लेकिन जो है उसने अपने गुरु की बात को नहीं माना। He wanted to stay, वह ही रुकना चाहता था। The guru finally gave up, give up कहते हैं छोड़ देना। अंत में गुरु ने जो है उस किंगडम को छोड़ दिया और सैड कहा, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, आप जहाँ चाहो वहाँ रहिए और मैं तो देखिए यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट कह के छोड़ दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन, अब देखिए जो उनका शिष्य था वहीं रुक गया। एट हिज फिली एवरी डे, और वह प्रत्येक दिन खूब खाता था, जो है बनानाज खाता था, घी को खाता था, राइस को खाता था, वीट खाता था। ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट, अब वह खा खा के जो है बहुत मोटा हो गया था, मोटा ताजा हो गया था, ठीक है ना। साइड स्कैर्ड बुल, जैसा सरकारी सांड होता है ना, खा खा के बिल्कुल ऐसा हो गया था, क्योंकि बहुत खाओ पीर था उसका जो है गुरु, सॉरी चेला। अब वन नाइट, एक रात को क्या होता है, ए थीफ ब्रेक इनटू ए रिच मर्चेंट टाउन,
अब देखिए ब्रिक इनटू कहते हैं चोरी कोमल करना किसी घर में, उसे बोलते हैं ब्रिक। ब्रिक की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक इनटू। अब देखिए एक रात को चोर जो है एक मर्चेंट के घर में जो है चोरी करता है, ठीक है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, अब वे दीवार में एक छेद कर देता है। एंड स्नैक इन, और उसके स्नैक कहते हैं अंदर जाना, उससे अंदर चले जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अब देखिए अपनी जैसे लूट का सामान वह ला रहा होता है, लूट कहते हैं लूट का सामान, लूट। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लॉस्प्ड ऑन हिज हेड, अब देखिए जो पुरानी दीवार थी उस चोर पर जो है वो गिर जाती है ना, सिर पर गिर जाती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह चोर जो है ऑन द स्पॉट पर ही मारा जाता है। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, अब देखिए उसका जो भाई है वो राजा के पास चले जाता है। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट कहता है योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग इन हिज एंशिएंट ट्रेड, अब देखिए जो मेरा भाई है वो अपने पुराने ट्रेड को कर रहा था। पुराना ट्रेड का मतलब यहाँ क्या है, चोरी का मतलब है। देखिए चोरी कर रहा था क्योंकि उसका ट्रेड था भाई, उसका तो ये काम था चोरी करने का। ए वॉल फेल ऑन हिज सिम, और एक दीवार उस पर गिर जाती है और वह मर जाता है। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और वह मर्चेंट पर ब्लेम लगा देता है कि भाई उसकी गलती है, मर्चेंट की गलती है। ब्लेम कहते हैं दोष लगाना। ही शुड हैव बुल्ड ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और उसे एक ताकतवर दीवार को बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश्ड, और आपको उसे दंड देना चाहिए रॉन्ग डूअर, क्योंकि उसने गलत काम किया है। एंड कंपनसेट द फैमिली, और उसे कंपनसेट कहते हैं मुआवजा, और जो फैमिली है उसकी, जो चोर की जो मर गया उसकी फैमिली को जो है कुछ मुआवजे के रूप में जो है आप कुछ दीजिए। फॉर दिस जस्टिस, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। द किंग सेड, अब राजा कहता है जस्टिस विल बी डन, अरे न्याय किया जाएगा, डू नॉट वरी, चिंता मत करिए। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, अब देखिए वह घर के जो ओनर्स था, जो है जो मर्चेंट था, उसको बुलावा भेज देता है। सुमन कहते हैं न्याय, बुलावा कोर्ट के लिए समन कहते हैं उसे। When the merchant arrive, the king question, अब देखिए जो मर्चेंट आ जाता है तो किंग उससे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नेम क्या है। सच सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज महाराज, वर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे। व्हेन द डेड मैन ब्लड योर हाउस, जब वह तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आया था, ठीक है ना। अब उससे देखिए राजा जो है अपनी बात कह रहा है, जब चोर आया था क्या उस समय घर पे थे आप लोग। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वह जब अंदर आया था। एंड द वॉल वॉज वीक, और जो वॉल थी बहुत ही कमजोर हो रही थी। ही फेल ऑन हिम, वह उस पर गिर जाती है, ठीक है। द अक्यूज प्लीड गिल्टी, वास्तव में उस पर दोष लगा दिया जाता है, ठीक है। योर वॉल किल्ड दिस मैन हिज ब्रदर, अब देखिए तुम्हारी दीवार के कारण इसके भाई का जो है मृत्यु हो जाती है। यू हैव मर्डर ए मैन, क्या तुमने उसका मर्डर किया है, ठीक है। यू हैव टू पनिश यू, ठीक है ना, और आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। लॉर्ड लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट देखे खेल गया, कहता महाराज महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, क्योंकि मैंने तो दीवार को नहीं बनाया है। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बुल्ड द वॉल, अब देखिए वो कह देता है, देखिए अब मर्चेंट कहता है कि मेरा फॉल्ट नहीं है, अब फॉल्ट है दीवार वाले का जिसने दीवार को छीना है, क्योंकि मूर्ख थे सभी लोग जो है। ही डिड नॉट बुल्ड, उसने दीवार को नहीं बनाया है। इट इज राइट, अब राजा कहता है भाई ठीक है बात तो आपकी भी। यू शुड पनिश हिम, अब देखिए हम जो है उसको ही पनिश देंगे, ठीक है। हु इज दैट, अब वह कौन है भाई जिसने दीवार को बनाया है, उसे बुला के लाओ भाई, उसको देखेंगे कौन है भाई वो। अब देखिए मुंह रखते सारे लोग जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है उसको बुलाया। हु इज दैट, कौन है वे। माय लॉर्ड दिस वॉल वाज बुल्ड इन माय फादर्स टाइम, अब देखिए यह जो दीवार बनी है मेरे
पिता के समय की दीवार है। आई न्यू द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, और वह हमारे पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर, अब देखिए मैसेंजर को भेज देता है राजा बुलाने के लिए, टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर। ब्रिक लेयर कहते हैं जो राजमिस्त्री होता है, कि भाई उस राजमिस्त्री को बुला के लाओ जिसने दीवार को बनाया है। हु हैड बुल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया है। दे ब्राउट हिम, वे उसे ले आते हैं। टाइड हैंड इन फुट, और उसके देखिए हाथ पांव जो है बांध के जो है राजा के जो सैनिक है वो उसको ले आते हैं। ठीक है ना। You there, did you build this man's wall in his father time? क्या आपने जो है इस दीवार को उसके फादर के टाइम बनाया है? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ बिल्कुल मेरे याद है कि मैंने उसके फादर के समय इस दीवार को बनाया है। व्हाट काइंड ऑफ वॉल, अरे तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई है? इज दैट यू बुल्ड, तुमने इस दीवार को कैसा बनाया है? इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर मैन, ये तो बेचारे उस आदमी पर गिर जाती है। एंड किल हिम, और उसे मार देती है। यू हैव ए मर्डर, और तुम तो बहुत ही मर्डर हो, तुमने मर्डर कर दिया उस आदमी का। यू हैव टू पनिश बाई द डेथ, और आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। अतः आप देखिए राजमिस्त्री फंस जाता है। अब राजमिस्त्री देखो कैसे बचता है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब देखिए जब जो राजा था उसको फांसी की सजा देने वाला था। एग्जीक्यूशन कहते हैं फांसी की सजा देना, क्योंकि अब देखिए फंस जाता है बिल्कुल पूर्ण रूप से। द पुअर ब्रिक लेयर, अब देखिए पूर्व जो ब्रिक लेयर है वो प्लीड, विनती करता है। प्लीड कहते हैं विनती करना। प्लीज लिसन टू मी, अरे मेरी तो सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपनी आज्ञा जो है आप दे सकते हो मुझे मृत्युदंड, लेकिन पहले आप मेरी सुन तो लीजिए। इट इज ट्रू, कि ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने इस दीवार को बनाया है। बुल्ड दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया है। इट वॉज नो गुड, और यह दीवार अच्छी भी नहीं थी, मैं भी जानता हूँ। ठीक है। बट दैट वॉज, यह बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। आई रिमेंबर, और मुझे अच्छी प्रकार याद है, वेरी वेल अच्छी प्रकार, ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, एक डांसिंग गर्ल थी, वो जो है कभी इधर कभी उधर जो है जा रही थी दिन में। विद हर एंकल्स जिंगलिंग, और अपने पाजेब को जो है वह बजाते हुए जाती थी बार बार जो है। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज, और मैं अपने ध्यान भटक गया मेरा जो है जब वो बार बार जाती थी। द वॉल ऑन द वॉल आई वॉज बुल्ड, जिस समय दीवार बना रहा था। और यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई न्यू वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूँ वह डांसिंग गर्ल जो है कहाँ रहती है। अब देखिए राजमिस्त्री ने कह दिया कि भाई मेरी गलती नहीं है, असल में एक लड़की थी और वो बार बार अपनी पाजेब जो है बजा कर जा रही थी। अब मेरा ध्यान जो है बार बार भटक रहा था, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनी। यू आर राइट, अरे तुम तो ठीक कह रहे हो, राजा कहता है अरे ठीक कह रहे हो बिल्कुल आप जो है। द केज डीप, अब देखिए केज जो है और जो है अलसता चले जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, और हमें इसे देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच ए कॉम्प्लिकेटेड केस, और ऐसे जटिल केस का जस्टिस करना जो है बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेट अस गेट दैट ए डांसर, अब देखिए उस लड़की को बुला के लिए जो डांसर, वेयर ईवर सी इज, वह कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब देखिए वो भी एक बूढ़ी हो चुकी थी जो है, डांसिंग गर्ल भी जो है काफ़ी समय की बात है। केम ट्रिमलिंग टू द कोर्ट, अब देखिए कांपते हुए, ट्रिमलिंग कहते हैं कांपते हुए जो है वह कोर्ट में आ जाती है। राइट, तो डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या आप जो है कई साल पहले जो है गली में इधर उधर जो है घूम रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह मिस्त्री जो है दीवार को बना रहा था। और डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा है। यस माई लॉर्ड, अब देखो वो भी कहती है हाँ श्रीमान मैंने देखा है। रिमेंबर इट इज़ वेरी वेल, हाँ मुझे भी बिल्कुल अच्छी तरह याद है जब ये आदमी दीवार बना रहा था।
सो इसलिए यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जंगलिंग, और तुम बार बार जो है अपनी पाजेब को जो है बजाकर जो है बार बार इधर उधर क्यों डोल रही थी। यू वर यंग, तुम तो उस समय जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुम उसका ध्यान जो है बलगरा रही थी। डिस्ट्रैक्ट कहते हैं किसी का ध्यान जो है हटाना। सो इसलिए ही बुल्ड ए बैड वॉल, और इसलिए यही कारण है कि उसने बेकार सी दीवार को बनाया है, क्योंकि आपने उसके ध्यान को भटकाया है। तो वह दीवार बढ़िया कैसे बनती, दीवार तो ऐसी बनती फिर तो। अब उस पर जो है दोष जो है उस पर आ जाता है सारा जो है एक डांसिंग गर्ल पर। अब देखिए कैसे कैसे जो है उड़द की खानी जो है। इट वॉज फॉलन ऑन ए पुअर ब्लगरर, अब यह दीवार जो है एक बेचारे पर जो है गिर जाती है ना, एंड किल्ड हिम, और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। यू हैव किल्ड ए इनोसेंट मैन, और आपने एक इनोसेंट आदमी को मारा है। इनोसेंट कहते हैं निर्दोष आदमी को मारा है। यू हैव विल हैव टू बी पनिश, और तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब देखिए अब वो लड़की जो है डांसिंग लड़की जो है फंस जाती है आके जो है। सी थॉट, उसने सोचा, फॉर ए मिनट, कुछ समय के लिए, एंड सेड, उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे श्रीमान, वेट, कुछ प्रतीक्षा करिए, आई न्यू नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, हाँ मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि मैं इधर उधर क्यों जा रही थी स्ट्रीट में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, कि मैंने जो है सुनार को जो है कुछ सोना दिया था बनवाने के लिए, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कुछ अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने सुनार को सोना दिया था। ही वॉज ए लेजी स्क्राउंडर, और वह बहुत ही धूर्त किसान है। धूर्त सुनार है, स्क्राउंडर कहते हैं धूर्त पागल, लेजी है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, और वह मेरे से बार बार जो है बहाने बना रहा था। सैड ही वुड गिव, वह उसे देगा नाउ, कभी आज देगा कभी आज देगा, ऐसे ही वह उससे बोल रहा था। एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑल डे, और उसे ऐसे कहते हुए कई दिन हो गया था। ही मेड मी वॉक अप, यही कारण था कि मैं जो है इधर से उधर जा रही थी, एंड डाउन टू द हाउस ए दर्जन टाइम, और जो है करीब दर्जन टाइम जो है मैं इधर से उधर सुनार के पास जा रही थी। मेरी गलती नहीं है, मैं तो सुनार के पास जा रही थी, मैंने सुनार को जो है कुछ ज्वेलरी दी थी जो है। दैट वॉज वहन हिज ब्रिक लेयर सामी, और उस समय जो है इस जो ब्रिक लेयर है जो राजमिस्त्री है उसने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा फॉल्ट नहीं है, माई लॉर्ड, इट इज़ द डेम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और यह तो जो है किसका फॉल्ट है, गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है भाई, मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो सुनार का फॉल्ट है। अब देखिए वो भी बच जाती है ना। अब पुअर थिंग्स, अब क्या करे भाई राजा, सी इज ऑब्सोल्यूट राइट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, थॉट टेकिंग, राजा ने सोचा। अब देखिए राजा भी सारा मूर्खता जो है कि जैसे दूसरा तो उस पर जो है मान लेता था उस बात को जो है। वेलिंग द एविडेंस, हाँ ठीक है चलो अब उसे एविडेंस मिल जाता है, देखिए हमें अब सबूत मिल जाता है। वी हैव गॉट ए रियल कल्प्रिट और इट लास्ट, और हमें तो सही अपराधी मिल गया, कल्प्रिट कहते हैं अपराधी मिल गया, सही अपराधी मिल गया, हम सही निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं भाई। गेट द गोल्ड स्मिथ, अरे उस गोल्ड स्मिथ को बुला के लाओ। वेयर यूर ही इज हाइडिंग, वह कहाँ छुपा बैठा हुआ है, एट वंस, तुरंत बुला के लाइए उसे गोल्ड स्मिथ को। द किंग्स बेलिफ कहते हैं जो राजा के जो सिपाही होते हैं वे तुरंत जाते हैं सर्चिंग फॉर द गोल्ड स्मिथ को सर्च करने के लिए। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द हिज शॉप, वह एक शॉप पर जो है बैठा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने सुना कि उस पर दोष लगाया जा रहा है, ही हैड ए नोन स्टोरी टू टेल, अब देखिए वह भी अपनी कहानी को बताता है। क्या बताता है, देखिए सुनार अपनी कहानी को। माय लॉर्ड, मेरे श्रीमान, ही सेड, वह कहता आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, अरे मैं तो बेचारा पुअर सा गोल्ड स्मिथ हो। इट इज ए ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ मैं जानता हूँ कि यह जो लड़की थी जो है मेरे द्वार पर जो है कई बार आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूज, और मैंने उसे कई बार जो है एक्सक्यूज करा था, कई बार उसे भकावा था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी,
क्योंकि मैं उसकी जो है ज्वेलरी को जो है सही समय पर नहीं पूरा कर पाया था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास एक रिच मर्चेंट का जो है ऑर्डर आया हुआ था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, और उसके घर पर शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि जो बड़े लोग होते हैं वे कितने बेसब्र होते हैं। अब देखिए उसने जो है बात टाल दी जो है किस पर, एक रिच मैन का जिसका ऑर्डर आ रहा था। सुनार भी जो है बच गया भाई, अब सुनार ने उस पर टाल दी बात। हु इज दिस रिच मर्चेंट, अरे वह मर्चेंट कौन था? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जो है जिसने तुम्हें जो है ज्वेलरी जो है बनाने के लिए दी थी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके कारण जो है ये लड़की जो है इधर उधर डोल रही थी। विच डिस्ट्रैक्ट हिज ब्रेकर, जिससे जो है जो ब्रेकर था जो उसका ध्यान जो है भटक रहा था। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, और यही कारण है कि उसने बेकार सी दीवार को बनाया है। मिस का मतलब है बेकार सी है। विच हैज नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन, और यही कारण है कि एक निर्दोष आदमी पर जो है ये दीवार गिर जाती है। राइट, किल्ड हिम, उसे बुला के लाइए। कैन यू नेम, क्या तुम उसके नेम को जानते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब देखो गोल्ड स्मिथ ने उसी मर्चेंट का नाम ले लिया जो मर्चेंट हुआ था शुरू में। एंड ही वॉज नन अदर, यह तो अब मर्चेंट नहीं है भाई, then the original owner of the house whose wall had fallen। अब देखिए जिसकी दीवार गिरी है भाई उसका कोई तो वंशज बच रहा होगा भाई, उसे बुला लो। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल, अब देखिए हमारा न्याय पूर्ण रूप से अब हो चुका है कि बुला के लाओ फटाफट उसे जो है, ठीक है ना। हाँ देखिए अब यहाँ पर पकड़ में आ जाता है राजा को। हुज नाउ जस्टिस हैज मर्चेंट when he was rudely summoned back to the court, और उसे जल्दी बुला के लाओ। he arrived crying, वह चिल्लाता हुआ आता है। it was not me, अरे मैं नहीं हूँ, but my father who ordered the jewelry, अब ये मैंने जो है ज्वेलरी का ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे तो पिता ने दिया था, और he is dead, वह तो मर गए हैं। I am innocent, अब वो कहता है कि भाई ये तो मैंने नहीं दिया था, मेरे फादर ने दिया था, और वह तो मर गए हैं, और भाई मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा जो है कोई दोष नहीं है अब इसमें, ठीक है। इनोसेंट कहते हैं निर्दोष। बट द किंग कंसल्ट हिज मिनिस्टर, अब देखिए क्या होता है, कंसल्ट कहते हैं सलाह करना। अब मिनिस्टर जो है क्या होता है, अपने मंत्री से सलाह करता है। एंड रूल्स डिसिवली, अब देखिए दृढ़ता से एक रूल्स को कहते हैं कि फॉलो करो भाई इसे। इट इज ट्रू, यह सत्य है। योर फादर इज द ट्रू मर्डर, कि तुम्हारे जो फादर है, तुम्हारे फादर जो है वो मर्डर है, तुम्हारे फादर ने इसका मर्डर किया, दीवार गिर गई है। ही इज डेड, वह मर चुके हैं। बट सम बॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन द प्लेस, लेकिन उसके स्थान पर किसी को तो दंड देना होगा भाई हमें। यू हैव इनहेरिट, और तुम उसके वंशज हो भाई, तुम उसके लड़के हो ना। एवरीथिंग फ्रॉम दैट ए क्रिमिनल फादर ऑफ यू, है ना, और अपने पिता की संपत्ति भी तो ली है भाई। तो जब अपने पिता की संपत्ति तुमने ली है तो जो आपके पिता ने क्राइम किया है तो वो भी आपको ही लेना होगा ना। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, जब आपने उसकी रिच को ले लिया अपने पिता की, तो भैया उसके सिन को भी ले लो, उसके पाप को भी ले लो जो उसने पाप किए हैं। आई न्यू एट वंस, अब देखिए अब वो खेल जाता है मर्चेंट। अब भाई कैसे करा भाई, आई न्यू एट वंस, हाँ मैं जानता हूँ। इवन वैन आई फर्स्ट सेट यू ऑन द यू, जब मैंने पहली बार आपको देखा था मैं तभी समझ गया था, राजा कह रहा कि तुम ही अपराधी हो ना। दैट यू वर एट वंस रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, और इस क्राइम की जो है तुम ही जड़ हो। उसको कह रहा अभी हो मर्चेंट को ही, यू मस्ट डाई, और तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, राइट। अब देखिए दोबारा मर्चेंट पे आ जाती है बात, जहां से चली थी वो बात जो है दोबारा वहीं आ जाती है।
एंड ही ऑर्डर टू ए न्यू स्टेक टू बी मेड। अब देखिए ये असल में एक सूली टाइप का होता था, स्टेक उस जगह को कहते हैं। अब उसने राजा ने ऑर्डर दे दिया अपने मंत्री को कि भाई एक स्टेक बना दो जहाँ पर इस रिचमेंट को हमें सूली पर चढ़ाना है, और रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, और आप भी देखिए तैयार हो जाओ भाई मरने के लिए। एग्जीक्यूशन कहते हैं फांसी के लिए तैयार हो जाओ। एज द सर्वेंट सरपेंड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पलिंग टू द क्रिमिनल। अब देखिए वे तैयार कर देते हैं और उस जो क्रिमिनल है, जो मर्चेंट है, वह उसको वहाँ पर लाते हैं। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin। अरे यह तो बहुत ही पतला है भाई, thin का मतलब पतला है। देखिए मर्चेंट जो था बहुत पतला था। टू बी properly execute on this stake, और यह आदमी जो है इस फांसी के फंदे पर जो है, जो स्टेक बनाया था उन्होंने एक लकड़ी का, उस पर सही नहीं बैठ रहा है। He appeals to the king's command, और उसने राजा को एक बात कही कि भाई आदमी फिट नहीं है। द किंग टू वॉरीड अबाउट इट। अब देखिए राजा असल में बहुत चिंता हो जाती है, अब किसको फांसी दे भाई, अब व्हाट शैल बी डू, अरे क्या करे अब। ही सैड, उसने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। और देखिए आप ऐसे करो भैया, किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी, अब ऐसे मोटे ताजे आदमी को पकड़ लाओ जो इस पर जो है सही बैठ जावे, जो तुम्हारा जो स्टेक बनाया है तुमने, ऐसे आदमी को पकड़ ला जो सही बैठ जावे। दिस सर्वेंट वाज इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, और उसके सर्वेंट जो है चारों तरफ फैल जाते हैं और ऐसे मोटे ताजे आदमी को ढूंढने लगते हैं जो उस पर सही बैठ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल। अब देखिए उसकी जो है, उनकी जो निगाह पड़ती है उस पे ही पड़ जाती है, उसका जो चिल्ला था ना, गुरु का चिल्ला, उस पर पड़ जाती है, क्योंकि वह खा पी कर बहुत मोटा ताजा हो गया था। हु हैड फैटन, जो बहुत मोटा हो गया था, हिमसेल्फ फॉर ए मंथ ऑन ए बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, बहुत सारा घी दूध खा के जो है उसका चिल्ला जो है अब तो बहुत मोटा हो गया था। अब देखिए उसी की बारी आ जाती है कि राजा ने सही कहा था कि तब अगले, लेकिन वो नहीं मानना। अब उसका देखिए उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा फिर उसका। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं गलत करा, उसे पकड़ लाते हैं अब चेले को। आई एम इनोसेंट, मैं तो इनोसेंट हूँ भाई, चेला कह रहा है। आई एम ए सी, अरे मैं तो बहुत ही इनोसेंट हूँ, मैंने भैया कुछ नहीं करा, मुझे छोड़ छाड़ दो जो है भैया ना। अब कहाँ मारने वाले भैया राजा को, राजा ने आगे दे रखी तो उन्होंने तो मारनी है किसी ना किसी आदमी को जो है। ही क्राइड, वह चिल्लाता है। अब देखिए जो चिल्ला था, आई एम ए सन्यासी, अरे मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाता है, दैट मे बी ट्रू, हाँ सत्य है कि आप सन्यासी हो, बट दैट इट इज़ ए रॉयल डिग्री, लेकिन यह तो राजा का आदेश है भाई, आपको तो मरना ही होगा। दैट वी शुड फिट ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, और हमें ऐसे आदमी को लाना था जो इस स्टेक पर सही बैठ जावे। दे सेड, उसने कहा, एंड क्राइड ही, उसे ले आए, टू द प्लेस फॉर एग्जीक्यूशन, लाओ उसे फांसी पर चढ़ा दो जल्दी फटाफट, ये तो बहुत रलझ गया केस जो है। अब ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब देखिए चेले को याद आ जाते हैं उसके जो अपने गुरु ने जो उसने कहा था कि यहाँ रुके मत भैया चल दे, जो है उसके वर्ड आ जाते हैं। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल, अरे यह तो मूर्खों का देश है, यहाँ मत ज़्यादा रुके। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, दैट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हारे साथ वे नेक्स्ट डे क्या करेंगे तुम नहीं जानते हो, समझा के गया था गुरु से। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर ए डेथ, और मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ही प्रेड फॉर हिज गुरु इन द हार्ट, अब देखिए क्या होता है, शिष्य जो है बाद में आके जो है अब क्या करता है, अब गुरु की प्रार्थना करता है, दिल ही दिल में उसको याद करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर ही वर। देखिए अब जहाँ भी गुरु था उसको जो है उसकी जो है जब याद कर रहा था तो उसको देखिए गुरु बहुत पहुँचे हुए लोग होते तो उसको आभास हो गया। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, देखिए गुरु जो है वास्तव में सभी देख लेते हैं, सभी विजन जो है सभी तरीके से। ही हैड ए मैजिक पावर, उनके साथ जो गुरु होते हैं एक मैजिक पावर होती है उनके पास में। ही कुड सी फॉर
वह दूर दूर देख लेते हैं, एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वह भविष्य का भी देख लेते हैं, एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वे प्रेजेंट का भी देख लेते हैं, एंड द पास्ट, और पास्ट का भी देख लेते हैं। गुरु के अंदर देखिए तीनों कालों को जो है गुरु जानता है। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, देखिए अब जो है जो गुरु है अब उसे तो अपने शिष्य पर दया आ जाती है और वह उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। हु हैड गोट हिमसेल्फ into such a script through love of food, देखिए समझ गए, तुम्हारे जो खाने की जो तुम्हारी आदत थी इतनी सारी जो है, अब उसका ही नतीजा है कि आज जो है तुम फांसी पर जो है चढ़ रहे हो। अब देखिए एज सुन एज, जैसे ही अराइव्ड, वह आते हैं, ही स्कोल्ड हिज डिसिपल, वह अपने शिष्य को धमकाता है। स्कोल्ड कहते हैं धमकाना, जो है धमकाता है। एंड टोल्ड हिम, उससे कहता है समथिंग इन हिज फेस, पर उसके कान में जो है कुछ फुसफुस जो है कहता है। देन ही वेंट टू द किंग, और वह उसके बाद में राजा के पास जाता है। एंड एड्रेसिस, और कहता है हिम उसको, ओ वाइजेस्ट किंग, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ए ग्रेटर, तुम बहुत महान हो, द गुरु और ए डिसिपल। अब उससे पूछता है कि देखिए राजा आप निश्चित ही महान हो, लेकिन सबसे अधिक महान गुरु है या शिष्य है? ऑफ कोर्स द गुरु, हाँ निश्चित ही गुरु सबसे अधिक महान होता है, राजा कहता है, नो डाउट अबाउट इट, अरे इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, अब देखिए राजा पूछ रहा भाई आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, अब देखिए उसके बाद में कह रहा है कि भाई आप मुझे पहले चढ़ा दीजिए, ठीक है, पुट माई डिसिपल टू दैट आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे से बाद में सूली पर चढ़ाना। अब राजा को कह रहा गुरु, वह डिसिपल हियर दिस, अब देखिए जब शिष्य जो है ये बात सुनता है, ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता है, एंड बिगेन टू क्लेमर, अब देखिए यहाँ पर जो है वह भी जो है नाटक करने लगता है। मी फर्स्ट, अरे पहले मुझे चढ़ाइए सूली पर, यू ब्राउट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे सबसे पहले यहाँ पर लाए हो। शिष्य भी कह रहा आप जो है, क्योंकि ढोंग कर रहे थे दोनों जो है, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, और मेरे गुरु को जो है आप पहले डेथ मत दीजिए, पहले जो है मृत्युदंड मुझे दीजिए। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू द फाइट अबाउट, अब देखिए जो गुरु और शिष्य था उनमें जो है झूठ मूठ की यहाँ पर जो है लड़ाई शुरू हो जाती है ना। हु शुड गो फर्स्ट, पहले कौन जाएगा? द किंग वाज पजल, अब देखिए राजा जो है बड़ा ही आश्चर्य में हो जाता है, पजल बाय द बिहेवियर, उनके व्यवहार से। अब भाई मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन यहाँ तो ये पहले गुरु कह रहा मुझे मारो, शिष्य कह रहा पहले मुझे मारो जो है। ही आस्क्ड द गुरु, वह गुरु से कहता है वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? हु वी चूज हिम, हमने उसे चुना है, बिकॉज वी नीडिड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो आपके शिष्य को इसलिए मार रहे हैं कि भाई वह मोटा आदमी हो रहा है, इस पे सही बैठ रहा है, हम तो केवल उसे इसलिए मार रहे हैं। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, ठीक है, और आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन ना पूछे तो अच्छा है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले आप मार दीजिए, रिप्लाइड द गुरु, गुरु कहता है, ठीक है। वाई, क्यों मार दे आपको भाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, यहाँ भी एक रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी ए अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते इस बात को। विल यू प्रोमिस, क्या तुम मेरे से वादा करते हो? टू पुट मी टू डेथ, कि मुझे मारोगे। इफ आई टेल यू, यदि मैं तुम्हें बता देता है। आस्क द गुरु, अब गुरु कहता है द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, अब देखिए जो है उसके कान में जो है, अब राजा के कान में जो है वो भी कहता है, क्या कहता है? देखिए अब रहस्य जो है बता रहा है उसको, क्या क्या रहस्य है। अब द गुरु टुक हिम ए साइड, अब देखिए गुरु जो है राजा को एक साइड में ले जाता है। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर सूट, जिससे जो सर्वेंट है वे उसकी बात को ना सुन सके, ठीक है ना। एंड विस्पर्ड हिम, और उसके कान में कहता है सैसेज, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ? द टू ऑफ अस, हम में से दोनों सबसे पहले क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर
फाउंड ए सिटी लाइक दिस, और हम पूरे संसार में घूमे हैं, हमें कहीं भी ऐसा देश नहीं मिला है, और ए किंग लाइक यू, तुम्हारे जैसा नहीं हमें कहीं राजा मिला है। दैट स्टेक इज ए स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह कोई साधारण स्टेक नहीं है, यह तो भगवान की स्टेक है भाई, भगवान की सूली की जगह है ना, जहां पर ईसा मसीह चढ़े थे, यह तो वह जगह है भाई। इट इज नाउ, इट इज न्यू, यह बिल्कुल नई भी है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर अभी तक कोई क्रिमिनल भी नहीं चढ़ाया है, तुमने बिल्कुल नहीं है ना। हु ईवर डाई ऑन इट फर्स्ट, और जो भी इस पे पहले मरेगा विल बी रिबोर्न, और उसका दोबारा जन्म होगा, रिबोर्न कहते हैं दोबारा जन्म होगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इसी देश में दोबारा उसका जन्म होगा। एंड हु ईवर गोज नेक्स्ट विल बी फ्यूचर ना, है ना, और उसके बाद में जो दूसरा जाएगा मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वह कंट्री का मिनिस्टर होगा। वी ऑल सीक ऑफ आवर इंसेंट लाइफ, और भाई हम इस जीवन से अब जो है थक चुके हैं ना, साधु कह रहा है कि हम भी भाई इस जीवन से जो है, साधु सन्यासी के जीवन से जो है थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर द वाइल, और हम भी आगे जो है मर के इस देश के जो है राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे। नाउ कीप योर वर्ड, इसलिए आप मुझे मरने के लिए चलिए। माई लॉर्ड, मेरे श्रीमान, एंड पुट अस टू डेथ, और मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और यही कारण है कि हम दोनों लड़ रहे हैं, अब पहले मुझे दो और पहले मुझे दो। अब देखिए राजा जो है पागल था असल में। द किंग वॉज नाउ थॉर्न इन टू डीप थॉट, अब देखिए राजा जो है गहन चिंता में पड़ जाता है। अब भाई ये तो गुरु सही कह रहा, ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स द नेक्स्ट राउंड द लाइफ, और यह तो भविष्य में जो है राजा बन जाएगा मेरे देश मेरे राज्य का। ही नीडिड टाइम ना, क्योंकि उसके पास में देखिए समय भी है, सो इसलिए ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू नेक्स्ट डे। अब देखिए राजा क्या आता है, जो फांसी का ऑर्डर उसने दे रखा था उसे पोस्टपोन कर देता है। पोस्टपोन कहते हैं रद्द करना, रद्द कर देता है कि अगले दिन के लिए रद्द करिए। एंड टॉक, बातें करता है सेक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से बातें करता है कि इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू स्टेक आवर सेल्फ। अब देखिए हम ऐसे करते हैं, उसको मंत्री से बातें करते हैं, राइट टू अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स द नेक्स्ट लाइफ, और हम आगे जो है इस जो देश है उसमें राज्य करना चाहते हैं। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, और क्यों ना हम मर जाए पहले। एंड वी विल बी रिबोर्न, और हमारा दोबारा जन्म होगा एज ए किंग एंड मिनिस्टर, राजा और मंत्री के रूप में हमारा ही दोबारा जन्म हो जाएगा दोबारा। होली मैन डू नॉट टेल लाई, क्योंकि देखिए कभी भी जो है साधु सन्यासी जो है झूठ नहीं बोलते हैं ना। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्री। अब देखिए जो मिनिस्टर है वो भी पागल था साला, अब वो उसकी राजा की बात पर जो है एग्री हो जाता है। देखिए मूर्खों के साथ मूर्ख ही रहते हैं असल में। सो इसलिए ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, और इसलिए जल्लाद से, एग्जीक्यूशनर कहते हैं जल्लाद जो फांसी पर चढ़ाने वाला होता है उसे जल्लाद कहते हैं। कहा उसे कि वी विल सेंड ए क्रिमिनल टू नाइट, कि आज हम जो है रात को जो है एक क्रिमिनल भेजेंगे, 2 क्रिमिनल जो है, ठीक है ना। वहन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आ जाए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और उसे पहले आप जो है मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और उसके बाद में दूसरे आदमी को जो है मृत्युदंड दे देना। हुज आर माई ऑर्डर, यह मेरी आज्ञा है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब देखिए जो राजा था उसका मंत्री था, वे जेल में जो है भेष बदल कर
चले जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, और जो है उनको जो है क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। रिलीज कहते हैं मुक्त कर देते हैं शिष्य को और गुरु को जो है। डिस्ग्वीज, क्योंकि भेष बदल के कहते हैं अपने आप को दोनों, एज द टू एंड एज अरेंज्ड beforehand with a royal servant were taken to the stake and properly execute, क्योंकि और पहले ही जो है जो जल्लाद है, जल्लाद को पहले ही कह दिया था कि वह रात को जो 2 आदमी आवे उनको आप जो है फांसी दे देना। When the bodies were taken down to the throne of crown and vultures, the people panic। अब देखिए जब क्या होता है, जब देखिए राजा को और मंत्री को फांसी दे दी जाती है, और जब वे उसे फांसी से नीचे तारते हैं, भाई ने गिद्ध विद्ध को खाने के लिए दे दिए जाए, कौवे खा लेंगे इसे ना, हाँ कौवे खा लेंगे और गिद्ध खा लेंगे, तारों से नीचे जो है इन पीपल को, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है, पैनिक, पैनिक कहते हैं डर जाते हैं। दे सावे देखते हैं, बिफोर देम द डेड बॉडी ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। अरे यह तो डेड बॉडी जो है मिनिस्टर की और राजा की है। द सिटी वॉज ए कन्फ्यूजन। अब देखिए सिटी में जो है कन्फ्यूज हो जाता है, अब भाई कैसे कैसे जो है राजा और मंत्री मर गए। ऑल नाइट दे मॉर्न, सभी लोग दुखी थे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, कि अब हमारे देश को, हमारे राज्य को कौन चलाएगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु। अब देखो कुछ लोगों ने उस गुरु के बारे में सोचा जो बहुत ही विद्वान था, बुद्धिमान था। एंड द डिसिपल, और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट हिम अप विद देम, और उन्हें पकड़ लाते हैं ना, एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लिव, जैसा कि वे तैयारी कर रहे थे जाने की, उन्हें पकड़ लाते हैं टाउन में अननोटिस। वी पीपल नीड ए किंग। अब हमें जो है एक राजा की ज़रूरत है और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सैड समवंस, कुछ कहते हैं। अदर्स एग्री, अब देखिए दूसरे जो लोग हैं वे भी सहमत हो जाते हैं। दे बैग्ड द गुरु, और वे राजा से गुरु से विनती करते हैं। एंड डिसिपल से टू बी देयर किंग, कि वह उसका राजा और मंत्री जो है बन जाए जो है। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट, बहुत सारी आर्गूमेंट होती है। टू परस्यूड द डिसिपल, उन्हें मनाने के लिए गुरु को और शिष्य को भाई बहुत सारी बात होती है, क्योंकि देखिए गुरु मना कर देता है कि भाई मैं राजा वाजा नहीं बनना चाहता। बट इट टुक ए लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन बहुत सारी कुसामंद के बाद में गुरु मान जाता है। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग। अब वह जो है मूर्ख राज्य में जो है राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। एंड द सिली मिनिस्टर, अब जो मूर्ख जो मिनिस्टर था जो है, ऑन द कंडीशन, वो एक कंडीशन के तहत जो है, दे डिड नॉट चेंज ऑल द ऑर्डर लॉज, वे कहते हैं कि जो पुराना कानून था भाई हम बन जाएंगे, लेकिन वो पुराने कानून को बदल दीजिए। फ्रॉम देम ऑन नाइट, और उस रात से वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन। अब देखिए दोबारा उन्होंने जो है आज्ञा पारित कर दी, अब भाई दिन दिन होगा और भाई रात रात होगी ना, दिन में आप जो है काम करोगे और रात में आप लोग सोओगे। एंड दे कोट गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और जो डूडू पूडू का खेल है जो है, एक डूडू में सारी चीज़ मिल जाए, देखिए ऐसा अब जो है नहीं होगा। इट बिकेम लाइक मैनी अदर प्लेसेस, जैसे पहले और दूसरे स्थान पर जो है देखिए मुद्रा चलती आ रही है ना, वैल्यू जो है हर एक चीज़ की जो है, ऐसे ही जो है सारा काम जो है पहले की तरह से ठीक ठाक जो है चलेगा। तो देखिए इस प्रकार जो है ये स्टोरी जो है, इससे हमें ज्ञान मिलता है कि देखिए मूर्ख आदमी की संगति जो है बहुत बुरी होती है। देखिए जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था कि मूर्ख दोस्त भी बुरा है और जो अक्लमंद शत्रु है वो अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए हमें मूर्ख लोगों से जो है दूर रहना चाहिए, देखिए उनका कोई भी इलाज नहीं है। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो चैप्टर था जो है ये खत्म होता है। अब देखिए यदि बेटे आपको जो है हमारा जो है पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ इस जो हमारा जो चैनल है, जो नया चैनल है देखिए उसको जो है सब्सक्राइब और लाइक कृपया करके जो है कर दीजिए। शिक्षा भारत SPS चैनल का देखिए हमारा नाम है, प्लीज़ जो है इसे जो है आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि देखिए कहीं आपको लगता है हमारे पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो आप जो है आप मैसेज करके हमें सेंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।